थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड मेरे खुद के बारे में अगर मुझे बताना जी। है, मैं यहाँ जर्मनी में रहती हूँ। मैं पंजाब से हूँ। एंड यहाँ पे मैं 13-14 साल पहले आ गई थी इंजीनियर बन के। आई मैं इंजीनियर बन के थी, बट जैसे हम लोगों को पीछे टेंशन होती है मम्मी पापा की, मम्मी पापा ठीक है, घर वाले ठीक है, जी। हम लोग तो बाहर आ गए, वो लोग बेचारे वहां पे हैं। बस यही टेंशन मुझे खाती रहती थी। और मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार थे। हाँ। जब मैं उन लोगों को पूरे इंडिया में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके गई, और अमेरिका के डॉक्टरों के पास लेके गई, यहाँ यूरोप के डॉक्टरों के पास लेके गई, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि टाइम के साथ आपके पापा झुकने लगेंगे जैसे आपकी बुआ झुकी हुई है। मेरी बुआ कनाडा में ही जी। है, तो कनाडा के डॉक्टर उनको सीधा नहीं कर पाए हैं, वो थोड़े कुब कुब भी होके चलती हैं। तो हाँ। मेरे पापा मम्मी बड़े यंग हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होने लग गई कि मैं किसके पास जाऊं। तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद से पढ़ाई शुरू करी मेडिकल की, कि कैसे मैंने उनको ठीक करना है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के खुद से पढ़ाई करके आज मेरे मम्मी पापा का जो हेल्थ स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100 है। आपने इसेंशली ऑनलाइन ट्रेनिंग से ही शुरुआत करी, राइट? राइट। पहले क्या हुआ था, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती थी। हाँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी, मैं साथ में समाज सेवा कर रही थी। हम्म। मैं फ्री में कंसल्टेशन देती थी, फ्री में ब्लॉग लिखती थी। वहीं से मेरे जो नोट्स थे, जी। मेरी कंपनी का नाम और मेरे ब्रांड का नाम है पलक नोट्स। जी। जी। वो पलक नोट्स ब्रांड कहाँ से आया? पापा मम्मी को ठीक करते समय मैंने मेडिकल के नोट्स लिए। और फिर मैंने सोचा कैसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको डॉक्टरों से आराम नहीं मिल रहा है, बार बार डॉक्टरों के पास हम्म। जाना पड़ रहा है। तो मैंने उन नोट्स को एक एक करके अंग्रेजी भाषा में अपनी वेबसाइट palaknotes.com पे अपलोड करना शुरू किया फ्री में। जी। और फ्री में लोगों की कंसल्टेशन लेनी शुरू की शाम के टाइम। तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जो मुझे दवाइयां सप्लीमेंट्स उनको देने हैं, वो सप्लीमेंट्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस कारण मैंने अपना ब्रांड बनाया सप्लीमेंट्स का, जी। पलक नोट्स। जॉइंट पेन, शरीर में दर्दें होना, किसी को डायबिटीज होना, इन सब के सोल्यूशन है मेरे पास। अब बताइए मुझे पलक जी, आप कैसे इन सब का रिसर्च करती हैं और मतलब कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए सही है? ऐसा होता है कि बहुत साल पहले किसी चीज की जब वो रिसर्च होती है, तो बार बार इसके पेपर्स अपलोड होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, ऑनलाइन लाइब्रेरीज के अंदर। जब तक उसका सोल्यूशन जनता के पास आता है, ऑलरेडी 10 से 15 साल हो चुके होते हैं। हम्म। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। मैं रोज सुबह 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, और 3 बजे से लेके 6-6:30 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या बात तो है! मैंने, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं की कर दी कि मैं सवेरे उठ के ना 3 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ हाँ। तो मैं, हाँ जी, मैं उस लाइब्रेरीज में जाती हूँ। जो रिसर्च अभी तक डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, जो मार्केट के हाथ में नहीं है, वो रिसर्च मेरे हाथ में है। मैंने एक सिंगापुर के बहुत बड़े डॉक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे कहा था, पलक तू हम डॉक्टरों से 100 साल आगे चल हाँ। रही है। वाओ वाओ। आप ओरिजिनली कहाँ की हैं, पंजाब से? जलंधर की। जलंधर! जो जलंधर वासी हो, आपके लिए तो ये ट्रीट हो गई है ना। राइट। चलिए जी। अच्छा पलक जी, आगे ये भी बताइए कि आपकी ये जो कंपनी है, आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ जो है एसेंशियली इसको शुरू किया। एंड जैसे कि आपने बताया कि जो भी अपना रिसर्च वर्क आपने किया है वो आपने अपने वेबसाइट पे डाला है, एंड इट्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर मास कंजम्पशन, है ना? हाँ जी, पता है कैसे हुआ था? मैं जी। ना कंसल्टेशन लेती थी। हाँ जी। मैंने ना, जो इंसान दर्द में है, बीमारी में है, मैं उससे बात करती थी। और तब मेरे प्रोडक्ट्स नहीं थे, हाँ जी। तो मैं कंसल्टेशन के पैसे लेती थी 1 घंटे के। अच्छा, कंसल्टेशन देने के बाद ना मुझे बड़ा बुरा लगना। मैंने कहा हाँ यार, एक तो बेचारे बीमार हैं, ऊपर से मैं उनकी बीमारी का फायदा उठा रही हूँ, मैं पैसे ले रही हूँ। हाँ तो मैं एक दिन क्या करूंगी, कंसल्टेशन फ्री कर दूंगी, हाँ बिल्कुल फ्री। हाँ। आज मेरे पास 40 हेल्थ एक्सपर्ट है हिंदुस्तान के अंदर, यस। जो कि अगर आप फोन करो, 24 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक करते हैं और फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। मैं ना बहुत अच्छी फैमिली में, जिनके पास मेरे माँ बाप रजे हुए लोग यस हैं, है यस, ना। आई हैव सीन तो योर मैं, मदर ऑल्सो, उनका भी मैंने वर्कआउट देखा है। हाँ, मैं ना ये सोचती थी, मुझे रब ने क्यों बड़ी फैमिली में पैदा हाँ किया? जी। मैं क्यों नहीं किसी और को पैदा किया?
अगर रब ने मुझे बड़ी फैमिली में पैदा किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग नहीं बड़ी फैमिलीज में हैं उन लोगों को अपने साथ ऊपर लेके आऊं। हाँ जी। तो वहां से मैंने अपनी ड्यूटी समझी, मुझे बस ये समझो कि रब का संदेश आया, तूने कंसल्टेशन, मैं एक्सरसाइज फ्री में कराती हूँ, हाँ मैं कंसल्टेशन फ्री में दिलवाती हूँ, जो 40 हमने हेल्थ एक्सपर्ट्स को सबको सब लोग कहते हैं पलक अपनी अकेडमी खोल ले, हाँ है जी। ना, तेरे पास इतनी नॉलेज है। मैं हेल्थ एक्सपर्ट्स जो कि अब ये 40 लड़कियां है ना, ये अलग अलग देशों में चली जाएंगी, कुछ ऑस्ट्रेलिया में चली गई, कुछ राइट कनाडा में आ रही है, इन लोगों को मैं जाके कहूंगी अपने हेल्थ सेंटर्स खोलो, इनको मैं ट्रेन कर रही हूँ फ्री के अंदर, राइट। ठीक है, वो भी फ्री में देती हूँ। हेल्थ एडवाइस मेरे लाइव शो होते हैं, वो भी फ्री में होते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्स जो है उसके मुझे पैसे पड़ते हैं, तो उसके मैं थोड़े पैसे लेती हूँ, बट ये मुझे मेरी ड्यूटी लगती है कि मुझे सोसाइटी के लिए करना ही है। तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि यस शी इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। और जिस तरीके से ये अपनी जो स्टूडेंट्स कह लीजिए या उनके जो फॉलोअर्स यू नो जो ट्रेनिंग लेते हैं इनके अंडर, मतलब जैसे वो इनको पंप अप करती हैं, ओ मेरी शेरियों चलो तगड़े हो जाओ, ये हो जाओ, दैट्स सो मोटिवेटिंग ना, लगता है कि यस नाउ दिस इज़ द टाइम, बस हम पतले हो ही गए हैं। हाँ जी, मैंने ना अब नया शो शुरू किया है मॉर्निंग में, योगा और मेडिटेशन, क्योंकि ना जो लोग मेरे साथ ठीक हो रहे थे ना वो 80% ठीक हो रहे हाँ थे, जी। 20% क्या हो रहा था, एंजाइटी। तो अब मैंने क्या है, जो मैं मेडिटेशन और योगा कराती हूँ, मैं उन लोगों को बताती हूँ कि इंसान की कई बार बीमारी इस करके भी आ जाती है, उसने किसी अपने को खोया होता है, जी। उस दर्द से ऊपर कैसे आना है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है उस चीज से ऊपर कैसे आना है, लोग आपको कुछ गलत कह देते हैं तो आपने इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनना है, मैं ये सब हाँ सिखा जी। रही हूँ। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि डेली केयर रूटीन क्या होना चाहिए एक आम वर्किंग इंसान का। अब चलिए मेरी तरह ले लीजिए कोई, ठीक है, जो वर्किंग है, जिसका एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है, ऐसे इंसान के लिए आप क्या एक डेली रिचुअल क्या फॉलो करना चाहिए, एंड बी इट अ मैन और अ वुमन, दोनों के लिए। तो मेरा जो पहला लाइफस्टाइल चेंज है जो मैं लोगों को समझाती हूँ वो ये है, कम बैठना कम शुरू करो। हाँ हाँ। कितना खड़े होने के लिए क्या है, मैं भी पहले कॉर्पोरेट में इंजीनियर थी, मैंने अपने बॉस को कहा मुझे स्टैंडिंग टेबल चाहिए, कितना बड़ा महंगा आता है, हाँ मैंने अपने सीपीयू को अपने टेबल के ऊपर रखा, उसके ऊपर लैपटॉप रखा, वहां पे काम करना शुरू कर दिया। हाँ। आपके फोन बजता है आपका, आपकी मम्मी का इंडिया से जब लंबी बात करनी है, आप मुझे ये बात बताओ, एक्सरसाइज तो आप सिर्फ 1 घंटा करते हो, बाकी के 12-13 घंटे अगर आपने बैठना छोड़ दिया, रिसर्च ये शो करती है कि बैठना और स्मोकिंग दोनों, स्मोकिंग से ज्यादा हानिकारक है बैठना, अच्छा। इंसान बैठने के लिए बना ही नहीं है। हाँ हाँ। तो मेरा पहला एडवाइस ये है, जो भी लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो ये है कि आप लोग ज्यादा घूमना, मतलब खड़े होना शुरू करो, स्टेयर्स लेना शुरू करो, आपकी हेल्थ वही चेंज होने लग जाएगी। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये है कि आप लोग बार बार छोटी छोटी मील्स मत खाओ, जब खाते हो रज के खाओ, और रजने का मतलब क्या है, ज्यादा फैट खाओ, ज्यादा। आप मेरी एक बात मान के देखना, कल सपोज करो आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो और 11:30-12 बजे लंच करते हो, कल आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर 2 चम्मच घी ऐड कर लेना, आपको लंच की भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा। तो फैट क्या करता है, घी मक्खन, ये आपकी भूख मार देता है। तो उससे क्या है, इंसान ज्यादा देर तक भूखा रह पाता है। जब ज्यादा देर तक भूखा रहता है इंसान, तो जो फैट बर्निंग मोड है वो 2 या 3 घंटे बाद बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है, एनर्जी डिप नहीं होती। अगर आपने फैट खाया हुआ है ना, फिर एनर्जी नहीं लो आएगी। वो कहते हैं ना, मैंने जब औरत कहती है ना मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया हुआ, हाँ मेरे को चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, मेरे को कुछ दो आए, मेरे, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स कौन बनाता है, आपका हाँ। फैट। हाँ अच्छा, मेरा तीसरा और लास्ट टिप ये है, जो हिंदुस्तान की डाइट है ना, हाँ हम जी। खाते तो पंजाबी, आपको पता है, हाँ जी। चलो मैं ना पंजाबियों की प्लेट बनाती हूँ। हाँ सबसे पहले हमने डाली रोटी, रोटी की होगी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हाँ। उसके बाद हमने डाली दाल, दाल क्या है 50% कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमने डाले आलू मटर की सब्जी, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। मुझे इतना बता दो, इस पूरी प्लेट के अंदर प्रोटीन का है, राइट। आपको पता है दाल के अंदर सिर्फ थोड़ा सा 30-35% प्रोटीन है। हाँ हाँ। जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का पता क्या काम है, जब बॉडी ने प्रोटीन को डिजेस्ट करना है ना, तो बॉडी ने जो कैलोरीज बर्न करनी है, प्रोटीन खाने से आप पतले रहते हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है ना, माइनस, आज आज मैं बाहर गई थी, मेरे यहाँ पे -6 है अभी,
मैं हाँ। बिना जैकेट के गई थी। क्यों? क्योंकि इतना मतलब दिन में 5-6 बार मैं प्रोटीन का मील लेती हूँ जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, वो सारा दिन मेरा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, मुझे गर्मी लगती है। तो मतलब जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो उनको बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, ऐसा कुछ उनको है? ठंड नहीं लगती है, और अच्छा। वो कुछ भी खा ले मोटे नहीं होते। अच्छा। और ओके। मेटाबॉलिज्म हाई करने का सबसे पहला यही है, आप अपनी हर मील के अंदर सबसे पहले देखो प्रोटीन कितना है, हाँ। फिर ये देखो फैट क्या है। फैट है तो दही खानी है, कभी लो फैट योगर्ट पे मत जाओ, फुल फैट योगर्ट। अच्छा। दूध पीना है तो मक्खन आराम नाल मलाई मार के। हाँ। हाँ, चाय पीनी है तो फुल फैट मिल्क वाली, लो फैट को तो लाइफ से निकाल ही दो। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, और वो ये है पलक जी कि हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना, हमारे लिसनर्स, वो हमारे ड्राइवर भाई हैं, है ना? तो उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर उनके देखिए क्या होता है, मैं अक्सर सुनती हूँ कि बैक की प्रॉब्लम हो गई, उनको सही एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है। मेरे को ड्राइवर पाजियों के लिए सबसे पहली चीज है अपना विटामिन डी लेवल। रोज विटामिन डी की गोली खाओ। विटामिन डी कितना खाना है? 5,000 इंटरनेशनल यूनिट रोज के खाने हैं, विटामिन डी एंड K2। वाओ। उससे क्या है, आपका लोअर बैक पेन नहीं होगा। उसके बाद जब मौका मिलता है, जैसे कि आपने गाड़ी चलाई, कोई स्टॉप ओवर हुआ, नीचे उतरो, थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग कर लोगे। स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रेचिंग खड़े खड़े आप किसी से गप्पे मार रहे हो, गप्पे मारते मारते अपना नी लिया और थोड़ा सा ऊपर कर लिया। इससे क्या होता है, जब इंसान स्ट्रेचिंग करता है वहां उस पोर्शन पे खून आता है, और खून क्या करता है, वहां पे दर्द कम करता है चीज को। अच्छा। मैं कभी भी कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं देती जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े। तो पहले तो विटामिन डी लो। उसके बाद अगर आपको पीठ में दर्द रहता है तो आप क्या करो, जहां पे मौका मिले वहां पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। आपकी स्ट्रेचिंग से काफी काफी आराम आएगा। एंड कभी जिंदगी में वॉक मत करो। वॉक क्या होती है, आप ट्रक से उतरे, वॉक हो गई। अगर हो सके तो बॉडी वेट स्क्वाट, कुछ नहीं है। स्क्वाट एक्सरसाइज क्या होती है, आप अभी इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके देखो, उससे क्या है, बॉडी का हर मसल ट्रेन हो जाता है। 2 मिनट प्लैंक, 2 मिनट स्क्वाट किया, वहीं पे आपकी बॉडी चेंज होने लगती है। सुबह बेड पे उठे हो, उठते ही जैसे अलार्म बजाए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। 2-3 स्ट्रेचिंग बस करनी है आपने, आपको कभी दर्द नहीं आएगी पीठ में। पलक जी ने एक बहुत ही गोल्डन टिप दिया है, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा आप, आपकी अपनी सेहत के लिए। समटाइम्स द वेदर कंडीशंस आर सो एडवर्स, इसके चलते बहुत सारे हेल्थ के तो प्रॉब्लम होते ही हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा जो हैं देखे गए हैं, इन टर्म्स ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन, और आप इन मुद्दों पे भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो हमें भी कुछ टिप दीजिए प्लीज़। मेरा यही कहना है कि आप लोग महीने में एक बार जाके सोना, इंफ्रारेड सोना जरूर लेके आओ। अच्छा। आप लोगों को हाँ, डिप्रेशन के लिए भी पहली चीज विटामिन डी है। अच्छा। दूसरी चीज आपकी जो हैप्पी हार्मोन्स है, फैट बनाता है, फैट और प्रोटीन पे ध्यान दो। ठीक है, और मैं ड्राइवर भैया को ये भी बोलूंगी, जितने भी हमारे भैया हैं ड्राइवर भैया, आप लोगों को जरूरी नहीं है रोज दोपहर को रोटी खानी है। रोटी खाने के बाद वैसे भी आपका तो अटेंशन लेवल कम हो जाता है, उसके बाद आपने ट्रक चलाना है। आप लोग क्या करो कि जाके अमेजोन से कोई मील रिप्लेसमेंट शेक के अंदर क्या होता है, वो लोग पूरा मील फैट, प्रोटीन, कार्ब सब डालते हैं। उससे क्या आपको ना एनर्जी डिप भी नहीं आता है, आपका पेट भी भर जाता है और आपकी बॉडी को प्रोटीन भी फटाफट लग जाता है। ठीक है, नहीं तो प्रोटीन खाना और प्रोटीन पचाना दो अलग चीजें हैं। लोगों को बड़ी मेहनत लगती है प्रोटीन पचाने में। जैसे चिकन खा लिया या फिश खा ली, इंसान को ना उसके बाद थोड़ी नींद आने लगती है। तो ड्राइवर भैया जो है हमारे सारे, इन लोगों को चलानी है, इनको तो बहुत अलर्ट रहना है। तो मेरा यही है इनको कि बार बार आप लोगों को चाय पीने की जरूरत नहीं है अलर्ट रहने की। आप लोग क्या करो, अपने ट्रक में या फिर अपनी गाड़ी के अंदर मील रिप्लेसमेंट शेक रख लो, भूख भी मर जाएगी, प्रोटीन भी लग जाएगा। और जो आप लोगों को डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन का कारण सबसे बड़ा सूरज ही है। तो अगर आप विटामिन डी लोगे, और आपके आसपास कहीं पे भी, फॉरेन में बहुत कॉमन है इंफ्रारेड सोना, 20 से 25 मिनट इंफ्रारेड सोना लेके आओगे। इंफ्रारेड रेस आपको एक तो कचरा बॉडी से बाहर निकालेंगी। ठीक है, नॉर्मल सोना नहीं लेना है, इंफ्रारेड सोना। एक तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगी, कचरा बाहर निकालेंगी आपके शरीर से,
आप पतले होगे और आपको हैप्पी रखेगा। पलक जी प्लीज़ लगे हाथ आप टिप्स दे दीजिए हमारे बहनों के लिए भी जो कि घर पे बैठती हैं। इस टाइम ज्यादा तरस उन लोगों पे आ रहा है जो घर पे रहते हैं। हाँ हाँ। पता है क्यों? मैंने घर पे रह के भी देख लिया, मैं बाहर कॉर्पोरेट में भी काम करके, घर पे किसी के साथ बैसा बैसी हुई है। हम लोग पहले जमाने में, मतलब जब मैं पहले काम करती हाँ थी हाँ। ना, बाहर जाती थी जॉब करने, घर पे किसी के साथ लड़ाई हुई है। औरत जो घर के अंदर बैठी है ना, वो वहीं पे ही उसका दिमाग घूमता रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है, जो औरतें घर पे रहती हैं उन लोगों को मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू करनी है, या फिर ऑनलाइन कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम। पता है क्यों? हम जब एक्सरसाइज करती है ना साथ में, हम म्यूजिक के साथ या एक्सरसाइज करते हैं, या हम इतना हंसते हैं या और इतना मजा करते हैं। अच्छा, यहाँ जर्मनी में ना मैंने ये चीज देखी है, बूढ़े लोग ना पार्टी बहुत करते हैं, हर अच्छा। सैटरडे संडे पार्टी करते हैं। हाँ। यार हमारे इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि यार किसी की शादी हो गई है। इन यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं 40-40 साल की, 42 साल की, पता या है क्या बोलती हैं? अरे मैं हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के मैं रात को लेट आऊंगी। अच्छा। मैंने कहा क्यों? क्यों मुझे नहीं हैप्पी होना? तो हम इंडियन ज्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे पार्टी का कल्चर नहीं है। नहीं। हमारे यहाँ पे औरत को तो अच्छा ही ना माना जाए रात, हम लोग। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब कोई जनानी अपना ध्यान रखने हाँ। लगती है ना, अच्छा, फिर उसका पति भी उसका फैन हो जाता है। अच्छा। अच्छा, वो नहीं, मैं सही बता रही हूँ, अपने आप पे ध्यान देना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी अभी नई शादी आ रही है ना, आप नेल एक्सटेंशन करा के जाओ। मम्मी कहती पापा तो मेरे पीछे पीछे। हाउ स्वीट। तो आप है ना, सबसे पहले जो घर पे लेडीज रहती है ना, आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकालना ही है। आपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कहना है मम्मी आज पलक के साथ ऑनलाइन एक्सरसाइज कर रही है, मम्मी ये 1 घंटा मम्मी को तंग ना करना। आपकी बड़ी वैल्यू बढ़ जानी है घर के अंदर। मेरा आपको पता है क्या है, ये ना एक विशियस सर्कल है। इंसान कहता है मैं सारा दिन काम करता हूँ, जी। उसके बाद मेरे पास वर्कआउट करने के लिए एनर्जी नहीं है। पता है आपको, जब आप लगातार 1-1.5 महीना वर्कआउट कर लो, उसके बाद वर्कआउट आपको एनर्जी देने लगता है। अच्छा। तो हाँ, एक मुझे ये बात बताओ, आने वाली उम्र के साथ आप लोगों के नीज वीक होने ही होने हैं, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद आपका जो नी को प्रोटेक्शन करने वाला मसल होता है, वो शरीर खाना शुरू कर देता है। क्यों? ये शरीर इस तरीके से बना है कि हम लोगों को 30 साल उम्र के बाद गिराना है शरीर को, ताकि ये शरीर खत्म हो और नए लोग आए। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, ये बना ही नेचर ऐसी है। अच्छा। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो लोग देख लेते हैं कि कौन सा हार्मोन है जो नीचे जा रहा है, और वो उस हार्मोन पे काम करने लगते हैं। तो मुझे ये बात बताओ, जो एक्सरसाइज करना है वो एक ऑप्शन है कि मस्ट है? अब मैं आपको कहूं कि जो औरतें आज एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, इनको बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन आने वाला है। तो आप लोग रेडी हो इन सब चीजों के लिए? तो आप क्या कर सकते हो, सुबह आधा घंटा जल्दी उठो। जो मेरी एक्सरसाइज है ना, एक्चुअली वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होती, 45 मिनट ही मैं कराती हूँ। या बट जो मेरी एक्सरसाइज है वो ऐसे है, एक दिन आपके शोल्डर को, आपकी बैक की मसल को, आपकी लोअर बैक को स्ट्रांग बनाऊंगी, एक दिन नीज को स्ट्रांग बनाऊंगी, एक दिन आपके, मतलब मैं आपको स्ट्रांग बना रही हूँ। तो यस। ये वर्कआउट, हाँ ये वर्कआउट बड़ी सीरियस चीज है यार, इससे आप स्ट्रांग करोगे। कल मैं घर के अंदर लॉक हो गई हूँ, और हमारा गेट कम से कम 6 फुट ऊंचा है, मैंने वहां से छलांग मारी है। जिंदगी क्या करे आपके साथ, है ना? देखा, श्रोताओं को ऑलरेडी एक नमूना मिल चुका है कि किस तरीके से ये मोटिवेट करती हैं। और वाकई में हर मोटिवेशन लेवल्स मतलब आप एक 10 मिनट भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यस आई कैन डू इट, मतलब ये वाकई में आपके अंदर वो जज्बा आ ही जाता है। सो यू हैव अ वाइड फैन बेस ओवर हियर। तो प्लीज़ कुछ एक पावरफुल अच्छा सा मोटिवेटिंग संदेश हम सबको कलेक्टिवली दीजिए। आपको आप ही के लिए ही खड़े होना है। हाँ। ना मेरे को किसी ने पूछा, ना आपको किसी ने पूछा। ट्रू अब आपको ट्रू। बुरा लगेगा, बट पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप सारी जनानियां मेरी चाहिए ये बात सुन लो, जो जो विक्टिम बनना आलसियों का काम है। आलसी जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हाय मेरी तो जिंदगी यार ऐसी है, मैं तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती, मेरे को तो ये काम है जी, ये स्यापा है, ये है जी, ये है। ये जो वर्डिंग है ये आलसी लोगों की है, वो विक्टिम बनते हैं। आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी कैसी है? क्या पता कभी आपने मेरी जिंदगी में आके देखो। मैंने आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल में खड़ी कर दी है, सबसे हम नंबर 1 है, ठीक है? आप लोगों को या पता है मेरी जिंदगी कैसी है? मेरी जिंदगी में क्या पता आपसे भी ज्यादा तकलीफें हैं।
तो विक्टिम मत बनो। हम सबकी लाइफ के अंदर इतने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, आप सिर्फ अपने लिए आप ही ने खड़े होना है। जब मंजे पे पड़ जाओगे किसी ने नहीं पूछने आना, उस टाइम हाय हाय नहीं करना है, उस टाइम याद करना पलक कह रही थी एक्सरसाइज करो, अपने गोडे बचाओ, बैग बचाओ। ये बात बिल्कुल सच बोली है कि एक्सक्यूजेस कांट बी इनफ, मतलब ज़िंदगी हम एक्सक्यूजेस में ही बिता सकते हैं। थैंक यू सो मच पलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ आपकी बातों से। Thank you, my Radio 580 AM for having me on the show air. Thank you so much. Have a great evening, guys. Thank you. Evening, guys.